माफ कर दो, गलती हर इंसान से होती है, माफ कर दो। अच्छा आ जाओ। तो हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया था भाई, कल हो गया था, मतलब नेक्स्ट पीछे वाली क्लास में। कल नहीं, इसके पहले पढ़ा था, जब भी पढ़ा था हो गया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिए थे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकता है इसी से हम लोगों का कोई वही नहीं है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या आपने ये लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या होता है, लिखो जरा ना, ए इंटू क्या होता है टाउ। लिखो लिखो जल्दी, चलो देखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू टाउ। ए क्या है उसका एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का, टाउ क्या है इसका रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है इसका रिलैक्सेशन टाइम है, और टाउ इसका क्या है रिलैक्सेशन टाइम है, और ए क्या है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन एक इलेक्ट्रॉन में कितना प्रोड्यूस होता है भाई, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, कहां से निकाल रहे थे एक्सेलरेशन, फोर्स एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई इक्वल टू एम इंटू क्या होता है भाई ए। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, अपॉन में एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, ई अपॉन क्या हो जाएगा भाई एम। एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, एम का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है। रिलैक्सेशन टाइम कितना है, रिलैक्सेशन टाइम देख लिया, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है कल मॉर्निंग में करते हैं। हाँ रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या था, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज डिफाइंड एज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी आता है एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, मतलब जो भी चार्ज है बैटरी, इज डिफाइंड एज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद हमने कहा वी डी इक्वल टू ए इनटू टाउ, आप लिखो ये कैसे आया इतना जरूरी। हाँ उसमें जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट, एक्चुअली उसमें होता क्या है ना, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपको एक शॉर्ट वे में दिखाता हूं, कैसे दिखाऊं, रियलाइज करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है एक डायरेक्शन में, जो आगे बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। हाँ नहीं, जो मैं समझता हूँ वही लिखाना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ, बाकी तो लिखेंगे करेंगे वैसे जैसे आप फॉर्मेट समझते हो। बाकी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ना इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं, चूंकि इनका कोलिजन। अच्छा ये रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है जानते हो, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है आपको पता है, आइडिया है, नहीं पता है। हाँ रिलैक्सेशन टाइम क्यू माइक्रो सेकेंड होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ सेकेंड के ऑर्डर में होता है लगभग, मतलब इतने इतने कम टाइम में कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन से। अच्छा कोलिजन किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन और बेसिकली जो बोलते हैं ना कि हम मेटल जो आयन होगा, मेटल आयन, क्योंकि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो राइटर्स लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और मेटल आयंस के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। तो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जितनी स्पीड जो एनर्जी गेन किया है कोलिजन के बाद, उतनी एनर्जी स्पीड टोटल क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। लेकिन एक ड्रिफ्ट तो उसको मिलता ही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको फोर्स या एनर्जी तो मिलती है मूव करने के लिए। जो फोर्स या एनर्जी मिल रही है या जो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है उसकी वजह से, उसी को हम लोग लिखे थे ना कुछ मिलीमीटर पर सेकंड या 10⁻⁻⁴ 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, डिपेंड करेगा कि किस टाइप के मेटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो 10⁻⁵ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इतना लिखे थे हम लोगों ने, पढ़े थे। बाकी आप लिखो वीडी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, कितना ऑर्डर होता है इसका भाई, 10⁻⁻⁶ या कुछ माइक्रो सेकंड होते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इतना जल्दी जल्दी कोलिजन होता है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम आती है। ए इक्वल टू क्या होता है, ई स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए है, कैपिटल ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से है, और एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई,
9.1 या 9.0 इंटू 10⁻³ kg है ना, पढ़ा होगा आपने, बहुत बढ़िया, सब जानते हैं। जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। लिखा आपने? और E इक्वल टू क्या होता है, अगर ये इस कंडक्टर की लेंथ दी हो आपको, इस कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं अगर L है, तो E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है V/L होता है कि नहीं? अरे E इक्वल टू क्या होता है? V/L। तो इसी सेम एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? E V/ क्या हो जाएगा? ML। इसको लिखे रहना, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसको आप लोग लिख लो। इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन होता है, इसको मैंने पीछे बताया भी था क्लास में, शायद किसी क्लास में बताया है मैंने, है ना। A इक्वल टू E स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन क्या हो गया? M। या अगर इस कंडक्टर की लेंथ स्मॉल l है तो हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? V/L। तो यहां से क्या लिख लेंगे आप बताइए? E V अपॉन क्या हो जाएगा? ML हो जाएगा। ये क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए इसको, और ये भी लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। पढ़े हम लोग? आगे हटा दे, लिख ली? अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखा है लिखना चाहती हैं तो, बाकी आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं आप सब जानते हैं। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। हो गया? रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो कुछ माइक्रो सेकेंड के ऑर्डर में होगा। ठीक है? VD, डी सफिक्स में जो लगा है किसको बता रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, है ना। ठीक है। A इंटू टाउ, अरे कहां छोड़े प्रोग्रेस को, प्रगति, क्योंकि तुम्हारा मजबूत बॉन्ड था ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था। हाँ, कमजोर पड़ गया, कोवैलेंट हो गया क्या? अच्छा, लिखा? आगे बढ़े। तो हेडिंग किए थे हम लोग क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन की बात कर रहे थे। हेडिंग किए थे ना शायद, इसको लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। यही हेडिंग था शायद हमारा, है ना, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था। शायद हमने ब्रीफ दिया था कि कैसे करना है, आज इसको करना है एकदम अच्छे से। लिखिए आप लोग, लिखिए। लेट वी हैव ए कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल ए स्मॉल एल, लेट वी हैव ए कंडक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इसको डिराइव करना है, आज इसका डेरिवेशन कराना है। रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लिखो लेट वी हैव ए कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, लेट वी हैव ए कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। लेट वी हैव ए कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल ए and cross sectional area capital A, relationship between drift velocity and electric current, cross sectional area capital A, and having small n number of electron in per unit volume, and having small n number of electrons in per unit volume, इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो नीचे से लिखो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अच्छा, जो वायर या कंडक्टर होगा जनरली हम लोग किस शेप में लेते हैं? सिलेंड्रिकल शेप में। कैसा शेप होगा भाई इसका? सिलेंड्रिकल कंडक्टर है आपका। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा क्या? A इंटू एल लिख देते हैं बस भाई यार, इसको अच्छे आप समझ रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट कर ले या लेंथ कर ले तो क्या आ जाता है? उसका वॉल्यूम आ जाता है। ऐसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो फॉर t इज इक्वल टू 1, फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब पर सेकेंड की मैं बात कर रहा हूं। अगर फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? VD। कैसे आया VD के? मैंने बताया था ना, स्पीड V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, और टाइम t इज इक्वल टू 1 हो गया तो किसके इक्वल हो जाएगा? S।
और यहाँ एस डिस्टेंस क्या है भाई, कंडक्टर की जितनी लेंथ है उतना ही तो कवर करेगा ये। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी हो जाएगा। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, वीडी इक्वल टू क्या आएगा, एल अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी। इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, वीडी। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिखो। तो वॉल्यूम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू बी डी आ गया। कोई दिक्कत? ए इंटू क्या आ गया, बी डी आ गया। नीचे लिखिए सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, since number of electron in per unit volume is small n, since number of electron in per unit volume is small n, since number of electron in per unit volume is small n, then number of electron in V volume will be, then number of electron in V, capital V volume will be, then number of electron in V volume will be n इंटू वी हो जाएगा। यूनिट वॉल्यूम में n है तो V वॉल्यूम में कितना होगा, n इंटू वी होगा। इसको n से इंटू कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ n a, और यहाँ क्या हो जाएगा वी डी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना आ गया भाई, n a वी डी आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, n a वी डी आ गया। कोई दिक्कत? तो नीचे लिखो, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, so amount of charge flown per unit time Q is equal to क्या होता है भाई, n इंटू ई होता है। और n कितना है, कैपिटल n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n a वी डी, और इंटू में क्या आ गया भाई, ई आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। ये अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया भाई। सो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा भाई, ये पर सेकेंड इतना हो रहा है, तो टी टाइम में कितना होगा, तो नीचे लिखिए, देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन टी टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन व्हाट, टी टाइम। इसको टी से क्या कर ले भाई, मल्टीप्लाई कर ले, एन ए वी डी ई इंटू क्या हो जाएगा टी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन टी टाइम Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए वी डी ई इंटू क्या हो जाएगा टी। भाई हर एक सेकंड में इतना हो रहा है, एन ए वी डी ई, तो टी सेकंड में कितना होगा, इसको टी से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही तो होगा। नीचे लिखो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, बहुत पॉपुलर रिलेशन है, ये आ जाता है हर दूसरे तीसरे साल, इसलिए इसको डिटेल में करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Q डैश अपॉन व्हाट, टी। Q डैश की वैल्यू रख लो भाई, एन ए वी डी ई इंटू क्या है भाई टी, दिस होल अपॉन क्या है भाई टी, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो फाइनली वी लेफ्ट विथ व्हाट, I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई। नावे ऐसे याद करते हैं ना इसको। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है वायर या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सिंबल्स का मतलब पता ही है आपको, नहीं है तो लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया सबने, ठीक। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत टफ है क्या, नहीं। इजी वे में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे डायरेक्ट आप, मैं तो डिटेल में करा दिया, बाकी आप लिख लेंगे, आप जैसे शॉर्ट करना कर लो। हम डिटेल वे में लिख दे रहे हैं, आप शॉर्ट करिएगा, हम ही शॉर्ट कर देंगे तो आप शॉर्टेस्ट हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। बाकी पैटर्न आप समझ गए, कैसे कैसे लिखना है लिख ले जाएंगे। आगे बढ़े, हटाओ इसे, हटा दें। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। क्या होता है भाई मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, या इसके पहले ना वो लिख लो, लिख ली क्या मोबिलिटी, वाह यार मोबिलिटी हेडिंग कर रही है क्या, इतना नहीं जानते हैं आप लोग तो,
आराम से संभल के चलने में ही यकीन करते हैं। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन लिखना है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी मतलब J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस VD। करंट डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम था कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया था बच्चा, याद आ रहा है कुछ? हाँ, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक्सप्रेशन अभी हमने डिराइव किया, आई इक्वल टू क्या लिखा आपने, NA/VDE, दिस होल अपॉन क्या भाई ए से ए क्या हो जाएगा, अरे आपसे ये काम कौन करवा रहे हैं, अच्छा थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड, लेकिन कोई कराए तो बताना, कोचिंग में मैं लड़कियों से काम नहीं कराता। हाँ, क्योंकि आप लोग बहादुर बच्चे, मैं सिर्फ, ठीक है, कुछ और नहीं समझना। हाँ राइट, और आओ आओ, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाँ ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा, J इज इक्वल टू NVDE, 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 और VD इक्वल टू एक रिलेशन हमने पीछे भी बताया, अब लिख लेना भाई, ए इंटू क्या लिखा हमने, टाउ, और एक्सीलरेशन ए क्या आया था भाई, ई अपॉन क्या था, एम इंटू टाउ, और ई इक्वल टू क्या होता है, V/L, EV/ml इंटू क्या हो जाएगा भाई, टाउ, टाउ नहीं बेटा, टाउ। अब आपको लग रहा है एग्जाम में अगर ये प्रूविंग के लिए आए तो दो लाइन में तो आंसर आ जाएगा, यही नहीं करना है, इसको भी डिराइव करना है, तब भी वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे पीछे कराए हैं। करंट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो डेरिवेशन लिखवाया ना स्टार्टिंग से, एकदम बिगिनिंग से वहां से करना, तब जाकर फाइनलाइज करना यहाँ आकर, ये नहीं कि दो लाइन में प्रूव करके रख दिए ना, स्टार्टिंग से करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। एक फितरत में आ रहे हो तुम लोग, मैं जल्दी ही आता हूँ, कम बैक करता हूँ, लिख, हाँ तो वो रिलेशन आपको पहले डिराइव करके दिखाना पड़ेगा, फिर हाँ तब इसमें रख के दिखाओगे आप, क्योंकि इस आई ये फॉर्मूले में है ना, आई के लिए वैल्यू डिराइव करोगे तो दिखाओगे, हमेशा ये लॉन्ग में आते हैं, ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट एक आध लाइन में आया लिखने को तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे, या न्यूमेरिकल आए तो कर ले जाएंगे। VD का एक्सप्रेशन बता दिए, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन सा होता है कि क्या है इसमें क्या नहीं, लिख लो भाई, हाँ हाँ कुछ बोले क्या, हाँ बोलो बोलो, फिजिक्स की क्लास में मैथ्स, मन उठ गया, क्यों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कई बार ऐसा लगता है लाइफ में, देखिए इसको, आगे बढ़े, अब हेडिंग करिए मोबिलिटी, अब हेडिंग कर सकते हैं मोबिलिटी, लिखिए मोबिलिटी, लिखिए मोबिलिटी, मोबिलिटी लिखिए लिखिए, क्या होता है मोबिलिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसका मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव कर सकता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई चार्ज पार्टिकल कितना इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, वो उसकी क्या होगी, मोबिलिटी होगी। हाँ मतलब ये लिखना है। इसको क्या करेंगे आप, म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू इक्वल टू लिखो वीडी अपॉन क्या है, ई होगा, वीडी अपॉन ई। इसको म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू इक्वल टू क्या होगा, वीडी अपॉन ई। म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू इक्वल टू क्या होगा, वीडी अपॉन ई। और वीडी का एक्सप्रेशन आपने लिखा था पीछे, याद है क्या है, लिखो वीडी इक्वल टू आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हमने लिखा था ई, कैपिटल ई अपॉन क्या था भाई, एम, और यहां क्या था टाउ, दिस वाला अपॉन क्या है भाई, ई। क्या ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल कर लो, फाइनली क्या आएगा, ई अपॉन एम इंटू क्या हो गया, टाउ। ई अपॉन एम इंटू क्या हो गया, टाउ। ठीक है, अब देखो ई अपॉन एम तो कांस्टेंट है ना, ई अपॉन एम क्या है भाई, ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम क्या इलेक्ट्रॉन। अब जब तक मैं बोलूंगा नहीं चलता रहेगा, मतलब चाहते हो कि एक आध दिन बोलते ही रहिए, ऐसे हम डांटते रहे बोलते रहे। अभी एक दिन पहले सिंबल डिस्कस किया, आज सिंबल पूछना पड़ रहा है, सोचे कितनी कम मेमोरी, बात ही नहीं करो। अब एकदम आ गया हो तो बताओ, छोड़ दे, सब स्किप कर दे। मैं हर चीज बर्दाश्त करूंगा लेकिन क्लास में बदतमीजी नहीं। तो यहां देखिए ई अपॉन एम क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है, मास भी फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं। टाउ है आपका, ये चेंज होगा। इसका मतलब जो मोबिलिटी है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, मोबिलिटी। ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होने का मतलब क्या है, कोलिजन की बीच का टाइम ज्यादा है, कोलिजन की बीच का टाइम ज्यादा होने का मतलब क्या है, इजीली फ्लो हो रहा है, तभी तो हमने कहा मोबिलिटी क्या बताएगा, कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितना इजीली मूव कर सकता है, फ्लो हो सकता है, वही क्या है, मोबिलिटी है। लिख लेना, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको चाय बिना है, बिना है, किसी को बिना है, हटाओ इसको, बाकी आप लोग समझदार तो है। ये डेरिवेशन हमने पहले ही करा दिया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। ओम्स लॉ की बात करेंगे अभी हम लोग, ये सब देखेंगे क्या है क्या है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग ओम्स लॉ, स्टडी करिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का लॉ तो आप सबको पता ही होगा, क्या बेटा लिखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, देखो इफ उफ नहीं बोला बेटा, इफ फिजिकल कंडीशन या फिजिकल स्टेट, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट चेंज, या फिजिकल स्टेट्स लिखो क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं। इफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए कंडक्टर डू नॉट चेंज, इफ फिजिकल स्टेट्स of a conductor do not change, then current flowing through it, then current flowing through it, then current flowing through it will be directly proportional to the, will be directly proportional to the, will be directly proportional to the voltage या फिर पोटेंशियल, जो लिखना चाहो, voltage applied at the terminals of the conductor, voltage applied at the terminals of the what, conductor। कंडक्टर के टर्मिनल्स मतलब दोनों एंड पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा। ठीक है, यहां समझना। इसका मतलब जो हम लिख रहे हैं यहां पर, देखो भाई मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप क्लियर कर लो। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है,
या I इज प्रोपोर्शनल टू V ठीक है? कौन सा सही है? दोनों सही है। दूसरे वाले का मतलब है कि वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रही है भाई। पहले वाले का मतलब है क्या कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। कौन किस पे डिपेंड करेगा? अरे वोल्टेज पहले बैटरी लगाएंगे तभी तो करंट आएगी। करंट वोल्टेज पे डिपेंड करेगी ना भाई। पोटेंशियल जो होगा उसके हिसाब से करंट मिलेगी ना, कि पहले करंट मिल जाएगी बाद में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे आप। पहले पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो करंट मिलेगा ना। तो पहला वाला एक्सप्रेशन ठीक है, दूसरा नहीं। ये एब्सोल्युटली क्या है, जो स्टेटमेंट लिखा था वो ये लिखा है, हमें समझना ये है। समझ रहे हो ना? करंट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा भाई। जब सेल नहीं लगाएंगे करंट मिल जाएगी हवा में, क्या ऐसे बिना सेल या वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाई करने से मिलेगी करंट? नहीं, पहले वोल्टेज पोटेंशियल होगा उसके बाद ही तो करंट मिलेगी। समझ रहे हो अपनी बात? तो ये वाला एक्सप्रेशन ठीक है, वो नहीं है। दैट इज, नीचे लिखो, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? I। दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। लिखेंगे वैसे, बोलेंगे ऐसे। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं आप? उसी कांस्टेंट को आप लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। R इज व्हाट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। R is proportionality constant called what? Resistance। Resistance। ओम्स लॉ का सर्किट भी आता है। कितने जन ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्किट ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? इसका ग्राफ भी आता है। ग्राफ क्या होगा? हाँ, ये है वोल्टेज, ये है करंट, इनका जो स्लोप होगा P अपॉन I, ये रेजिस्टेंस बताएगा। स्लोप किसको बताएगा? रेजिस्टेंस को बताएगा। वोल्टेज और करंट में हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनका जो स्लोप आएगा क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। इसको ध्यान से समझ लो। स्लोप क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ऐसे ग्राफ पे आते हैं, कैसे आते हैं बताते हैं। क्या हुआ? कुछ तो ढूंढ रहे हो? समथिंग इज मिसिंग, वॉट एवर यू आर लुकिंग आई एम डूइंग, जस्ट चिल। बताएं इसको, लिखिए। अब मान लो एक से ज्यादा है तो अरे हमारे जीनियस है, मौका मिला नहीं ये। हटाए इसको, बनाए। एक से ज्यादा कंडक्टर हैं, R1, R2, R3। हम कह रहे हैं R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? दूसरा लिखिए, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन। तीसरा लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। चौथा लिखते हैं, कौन सा सही है इसमें? कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें? अरे ठीक, अपना अपना देखो, अपनी अपनी आंख से देखो, ठीक है? आओ आओ फिर मैं देख लेता हूं कौन सा सही है। पहला सही नहीं होता हमेशा, पहला पहला हमेशा सही नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। सेकंड सही होगा। हमने कहा स्लोप जो होगा वो क्या बताएगा? स्लोप क्या बताएगा? रेजिस्टेंस बताएगा। स्लोप क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। और स्लोप किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? एंगल के। किसके साथ? एक्स एक्सिस से जिसका जितना ज्यादा एंगल बनेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। किसका ज्यादा एंगल बन रहा है बताओ भाई? बड़ा एंगल किसका बन रहा है? R3 का, फिर किसका? R2 का, फिर किसका? स्लोप का मतलब एंगल से है, क्योंकि स्लोप में आता है tan थीटा। tan में हम जानते हैं 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू भी क्या होती है तुम्हारी, लेकिन 0 से 90 के बीच में है तो। समझ रहे हो हमारी बात?
ठीक, तो R3 ज्यादा होगा, फिर R2 होगा, फिर क्या होगा? तो ऑप्शन ये आपका जो आप कह रहे हो वो सही है। कौन कौन से सेम है बताओ? सेम सेम कौन है? फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है, और सेकेंड एंड थर्ड सेम है, ये दोनों ही सही है। मैंने इसीलिए लिखा था ताकि कंफ्यूजन अगर आपको लेस देन और ग्रेटर देन को लेकर रहती है तो आप ये भी समझ लेना। इसमें क्या बताया जा रहा है कि R1 R2 से ज्यादा है और R2 R3 से ज्यादा है, इसमें भी यही बताया जा रहा है फोर्थ में, R3 इज लेस देन R2 इज लेस देन R1, मतलब सबसे बड़ा क्या है? R1 है। जिसकी तरफ ये खुला रहता है वो बड़ा रहता है।
तुम लोगों के लिए लिखूंगा तो सब दिल जले वाली शायरी आएगी। अच्छा इतना ज्यादा टूट गया है, ग्रंथ से काम चलेगा, किताब से नहीं हो पाएगा। अच्छा एमीटर और क्या है वोल्टमीटर, समझना क्या है यहाँ, एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये समझना। वोल्टमीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, कहीं भी कनेक्ट करे गुड़िया देख, अगर इस दोनों एंड पे हमने लगाया, इन दोनों एंड पे हमने लगाया तो क्या करेगा, ये इसके ही वोल्टेज को मेजर करेगा, चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, बस दोनों एंड के बीच में जो आ रहा है उसी का पोटेंशियल मेजर करेगा, दैट्स इट। अब यही समझना है, कहीं भी लगाओ उसके बीच में जो आ रहा है उसी का पोटेंशियल मेजर करेगा, जरूरी नहीं कि वहीं लगाए, क्योंकि किताब में दिया होगा या गुरुजी बनाया। हम जो भी करेंगे सब कॉन्सेप्चुअली उसको देख कर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। इनके दो एंड के बीच में कनेक्ट कर दिए, जो होगा उसी का मेजर करके बताएगा, हमेशा हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है, ठीक है भाई। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में। बाकी इसमें साइन कैसा आएगा, बैटरी के पॉजिटिव साइड पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव साइड क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा ध्यान रखना। एमीटर में क्या होगा, जिधर साइड से करंट एंटर करेगा वहां पॉजिटिव होगा, जिस साइड से करंट निकलेगा वहां क्या होगा, नेगेटिव। वोल्टमीटर में क्या होगा, जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उधर पॉजिटिव, जिस साइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उधर नेगेटिव, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये सर्किट है ओम्स लॉ का। बाकी जो हम ओम्स लॉ डिराइव करने चल रहे हैं उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। हाँ क्या कह रही है, कुछ तो है तुम्हारे पास, कुछ तो है। अच्छा क्या बनाया भाई, देखें, देखो भाई इनकी काफी देखें। अरे तुम भी यही तो कर रही है, इसका मतलब जानती है, इसको ज्वाइन तो करेगी, अरे दिखाएगी करंट कैसे फ्लो कराएंगे हम यहाँ। रियोस्टेट क्या होता है, आरएच से तो करेंगे, तो मैं भी जान रहा हूं, तो ड्रॉ तुमने किया, मैंने तो आरएच नहीं लिखा है, मैंने कहीं आरएच लिखा है, तुमने लिखा है तो बताओ क्या होता है आरएच, बताओ भाई क्या होता है आरएच। तुम लोग ब्लड अगर देखते हो ना उसमें आरएच फैक्टर देखते हो ना, बायोलॉजी हाँ कुछ कुछ ऐसे ही होता है मुझे, नहीं नहीं उतना नहीं आता भाई मुझे, अरे बस बहुत थोड़ा बहुत। तो आरएच का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूं, आपने ठीक अगर किया है तो, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है यार, कहो तो मैं दिखा देता हूं बाकी। हाँ नहीं मैं कर देता हूं, तो कहूंगी नहीं मिले, मेरा नहीं मिला, समझ लो भाई एकदम अच्छे से, इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। देखो ऐसे, इस की जगह आप रियोस्टेट भी लगा सकते हो, अब बनाई है तो तुझे बता ही देता हूं, लेकिन यकीन से कहना तुम स्कूल से बनाई है ना देखकर इसको, गूगल से। अच्छा इसी गूगल वाली लड़की की बात हो रही थी एग्जाम की, अच्छा हाँ सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं, इस आरएच का मतलब होता है रियोस्टेट, लिख लेते हैं भाई देखो, इसका मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको, देखो क्या है, देखो इसके जितने टर्न्स है ना, देखो बहुत सारे टर्न्स दिख रहे हैं इसमें। अब जब हमने इसको यहां टच कराया है ना, बच्चा 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 सुन लो, हम जानते हैं कि आप लोगों को इस एज में पढ़ाना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं, लेकिन सुन लो कुछ बोलूंगा काम का, ये जो जितने इसके टर्न्स ना, इतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ रहा है, अगर आपने यहां टच करा है तो, सपोज करो अगर इसको हमने यहां टच कराया होता तो केवल इतना ही रेजिस्टेंस सर्किट में आता, जब रेजिस्टेंस घटाना होगा तो इसको और इधर से टच कराएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो उसके क्या करेंगे, दूसरे एंड साइड ले जाएंगे, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस पे आपका टच कराएंगे इसको, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको आगे पीछे टच कराएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं हम। ये है रियोस्टेट, आपने लिखा होगा तो आपके यहाँ एक सिलेंड्रिकल रॉड होगा,
उसमें मूव कराते होंगे, प्रैक्टिकल किया होगा तो, नहीं किया होगा तो ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं। किया है, किया तो बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं है कुछ। हाँ, तो रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहां तो सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी चेंज करना है क्या अपने को? ओम्स लॉ में हमें कुछ चेंज करना है क्या? आपने पहले कहा वी डू नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस, मतलब सब कुछ कांस्टेंट रख के बस वोल्टेज अप्लाई करना है, करंट को देखना है किसके प्रोपोर्शनल है, कैसे क्या नहीं। रियोस्टेट लगाने का मतलब रेजिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं आप, वेरी कराएंगे तो रेजिस्टेंस, अगर वेरी कराएंगे तो करंट का अमाउंट चेंज होगा कि नहीं होगा? ओम्स लॉ में इसको बनाना ठीक नहीं, अगर कोई बना रहा है तो मेरे हिसाब से वो एप्रोप्रिएट नहीं है। राइटर्स या जो भी लिख रहे हो आप की बनाओ, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है ओम्स लॉ में, उसमें कंडीशन लगती है। अरे पक्का, ठीक है, समझ गए, इसे बदलना नहीं है, आप ध्यान रखना। देखो ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, दो तीन चीजें पहले आप रिकॉल कर लो, पीछे हमने आपको क्या क्या बताया उसके हिसाब से मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर बात करते हैं। वीडी इक्वल टू क्या लिखा, बात नहीं कीजिए प्लीज, हमने कहा डेरिवेशन आएगा। वीडी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू टाउ, और ए इक्वल टू क्या लिखा, ई अपॉन क्या है भाई, एम इंटू टाउ है, फिर क्या लिखा हमने, ई वी अपॉन क्या था, एम एल इंटू क्या है, टाउ है, जो है वीडी। कोई दिक्कत? इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, हम लिखेंगे। अब ध्यान से देखो इसको, ये पीछे भी मैंने बताया। और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है F इक्वल टू एम इंटू ए लिखेंगे। F का मतलब Q इंटू ई है भाई, यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, m इंटू ए है ना भाई, उसी से तो आया था ये। यहाँ इलेक्ट्रॉन का रखते हैं चार्ज भाई, m इंटू ए, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आता है आपका E। याद रखना जहां जो जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उसकी बात यहाँ कर लेंगे। अब लिखो भाई, मैं समझाने के लिए बताया क्या चीजें सही है क्या, बाकी आप अपने हिसाब से करो, आप जितना समझते हो जानते हो, जो सही है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, आपके टीचर्स, आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रैक्टिकली या कॉन्सेप्चुअली जो राइट है मैं उस पर बात करूंगा, क्या चीज़ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो दुनिया जिस फ्लो में बह रही है, होता ना कि हाँ, अच्छा अच्छा, आप, हम आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, मेरा रोल सिर्फ आपको सही गलत की समझ बताना है, डिसीजन आपको लेने हैं, ठीक है। जब मैं डिसीजन वाले रोल में आ जाऊंगा कि आपके लिए मैं ही डिसीजन लूँ, तो फिर समझना। हाँ, अरे आप तो ऐसे चल रहे हैं कि मैं भी उसी में चला जा रहा, बाकी तो देखिए इसको नहीं, इसी बात का तो डर है, ये बनाओ, मतलब ये बताए थे ना पीछे, आपको पता है, आइडिया है। ओम्स लॉ को हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं, पहले हम आपको इस वे में बताते हैं, फिर अपने वे में भी बताते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। कॉन्सेप्चुअली चीजें राइट होनी चाहिए, बाकी जैसे भी करो सब सही है। हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन की, देखो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब इसमें कंडक्टर बना लो भाई, जल्दी से बना लेते हैं फटाफट, चलो एक कंडक्टर बनाते हैं, इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं भाई, ये कैसा होगा, इस साइड से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, पता है ना। थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि वक्त आप लोगों का, जब पर सेकेंड की बात करेंगे तो वी एल इक्वल टू क्या होता है आपका, वीडियो, पीछे हमने लिखा। इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड मूव करेंगे भाई, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक दो दिखा दिया ऐसे, मिलियन बिलियंस में होते हैं, ठीक है। जल्दी से बनाए जरा, जल्दी करिए भाई, ड्रॉ करिए इसे, बनाए बनाए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा,
तुम सुधरोगे नहीं ना। देखते जहां भी रहती हो अपने सरगना में प्रवचन कथा चलता रहता है। नहीं नहीं बहाओ बेटा, जो है बहाते रहो। रुक जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ये भी तो दिक्कत है, खतरे की बात है। पानी रुक जाता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं कि नहीं? जो वाटर फ्लो होता रहता है जैसे रिवर का देखो जो भी है, कभी उसमें कीड़े पड़ते हैं? हाँ लेकिन बहने के लिए उतना पानी होना भी तो चाहिए, नहीं रुक जाएगा। हटाएं इसको, बना लिया इसको, मैं नए पेज पे लिखूंगा, नेक्स्ट पेज पे। लिखा भाई, आगे बढ़े। डिटेल में कराऊं या शॉर्ट में करा दूं? डिटेल में कराएं या शॉर्ट में कराते? बाकी पीछे हमने आप ग्रिप तो दे ही दिया आपको, है ना। लिखो सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू टाउ, एंड ए इज इक्वल टू क्या होता है, हमने लिखा ई वी अपॉन क्या है, एम एल। इज इक्वल टू क्या है, ई वी अपॉन, एंड वी डी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एंड वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एन ए ई होता है भाई। ये कहां से लिखा हमने, सिंस आई इज इक्वल टू हम जानते हैं एन ए वी डी ई होता है, एन ए वी डी ई होता है ना। तो यहां से वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको नीचे लाएंगे एन ए ई हो जाएगा। मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज रखते हैं भाई, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखेंगे, वी डी के प्लेस रखेंगे क्या, आई अपॉन एन ए ई इज इक्वल टू, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए वी अपॉन एम एल, और यहाँ क्या है भाई, टाउ लिखा है। तो हमें v अपॉन आई चाहिए, आई को इस साइड ले जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स इधर लाते हैं भाई। तो क्या होगा ये, एम एल अपॉन, सब नीचे आएगा यहाँ, एन ए टी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, टाउ इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस आर। ठीक, सिंस एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर। तो व्हाट, सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, या वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू, और सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ है नहीं इसमें, 2-3 लाइन में आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, टेक्निकल तरीके से रखे आ गया, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से रखे आ गया। कुछ है क्या इसमें, कहाँ वन लिखा है, आई, ये हमने कहा वी डी इक्वल टू, हमने निकाला भाई आई अपॉन एन ए ई। ये कैसे आया, क्योंकि आई इक्वल टू होता है एन ए वी डी ई, हमें वी डी की वैल्यू चाहिए, तो सारे टर्म्स क्या होंगे, आई के नीचे आएंगे। तो वी डी इक्वल टू क्या हो गया, आई अपॉन एन ए ई, ये वी डी की वैल्यू है। और एक्सीलरेशन ई इक्वल टू, मैंने ए इक्वल टू मैंने पीछे भी बताया, अभी बताया, उसके पहले भी बताया था, ई वी अपॉन क्या है, एम इंटू एल। ये वी डी और ए की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन में पुट किए, ये आया। हमें वी अपॉन आई चाहिए, क्योंकि वी अपॉन आई ही तो रेजिस्टेंस होता है, सबको उधर साइड भेज दिया। हमने कहा ये क्या होता है, आर होता है रेजिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू आर आ गया। कोई दिक्कत, लाओ से नहीं कर, नंबर कट जाएंगे। ये प्लीज मत लिखना, कुछ रिक्वेस्ट में करूंगा उसको मान लेना। प्लीज मत करना, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, बस मैं ही कहूंगा कि कुछ बातें मेरी मान लेना, ठीक। बाकी फैसले आपके हाथ में है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे ज्यादा बर्बाद कर देंगे। मतलब गलत करो तो कम से कम ये ना बोलो कि इसी को फॉलो करो, मतलब ये सर्वथा गलत है। मतलब किसी भी एंगल से नहीं कह सकते, किसी डेरिवेशन आपको पैटर्न में करना पड़ेगा, कैसे आ रहा है बताना पड़ेगा, ठीक है भैया।
नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग करना चाहते हो तो फिर नहीं कह सकते कुछ, बट ये है कि नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए। एक दूसरा तरीका मैं बताऊं, इसी तरीके से आई है चीजें, बस यही पैटर्न याद रखो। ये सबसे इजी है, मुझे लगता है बहुत टफ है क्या है, एकदम इजी है, बस 2 स्टेप में रखेंगे, ध्यान रखना है, लेकिन करना यही, ध्यान रखना। अब यहां से रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन मिलेगा, इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये लिखो, R इज इक्वल टू क्या गया, ml अपॉन NA स्क्वायर टाउ है। अब यहां देखिए रिलैक्सेशन टाइम नीचे आया, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, नीचे आया, इसका मतलब R रिलैक्सेशन टाइम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए ऐसे मेटल्स जिनके पास नंबर ऑफ मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पे बहुत बात करेंगे, इस पे भाई 2-3 इक्वेशन डेराइव करेंगे इस R से, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं अच्छे मतलब कंपटीशन लेवल के, उसको करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, मतलब जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। फिर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हम नीचे लिखा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। बाकी मास तो इलेक्ट्रॉन का ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे कि कैसे और क्वेश्चन बनेंगे, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको करेंगे। ठीक है, डन, थैंक यू।